नमस्कार मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नवीन ग्रह प्रवेश मुहूर्त के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ग्रह प्रवेश मुहूर्त का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले नवतन ग्रह प्रवेश मुहूर्त में हम शुभ मास का चयन करते हैं। अतः हमारे शास्त्रों में माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ अति शुभ माह माने गए हैं, क्योंकि माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ ये 4 माह का जो समय होता है वो उत्तरायण काल का होता है। और किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ उत्तरायण काल में यदि हम करते हैं तो वो सदैव अति शुभ फलदायक होता है। कार्तिक व मार्गशीर्ष का जो माह है वो दक्षिणायन में आते हैं, किंतु अति आवश्यक स्थिति में हम नूतन ग्रह प्रवेश मुहूर्तों में कार्तिक व मार्गशीर्ष के माह को सम्मिलित किया गया है। निष्कर्ष रूप में माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, कार्तिक व मार्गशीर्ष का माह का चयन करके हम नूतन ग्रह प्रवेश कर सकते हैं। शुभ तिथियों में दोनों ही पक्षों की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा व कृष्ण पक्षी प्रतिपदा को शुभ माना गया है। अतः ग्रह प्रवेश मुहूर्त में उक्त तिथियों में से एक तिथि का चयन हम कर सकते हैं तथा 4 अर्थात चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या व शुक्ल प्रतिपदा का निषेध माना गया है। अतः भूल कर भी चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या व शुक्ल प्रतिपदा को ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। शुभ नक्षत्रों में ग्रह प्रवेश मुहूर्त में हम रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, रेवती अति शुभ फलदायक होते हैं तथा पुष्य, स्वाति, घनिष्ठा, शतभिषा अति आवश्यक स्थिति में ग्राह्य होते हैं। अर्थात पुष्य, स्वाति, चित्र, घनिष्ठा और शतभिषा ये 4 नक्षत्र यद्यपि ग्रह प्रवेश में ग्रहण करने योग्य हैं, किंतु अति आवश्यक स्थिति में ही हमें इनका चयन करना चाहिए। यथासंभव हो सके तो रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और तीनों उत्तरा व रेवती का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि उक्त नक्षत्र अति शुभ होते हैं तथा पुष्य, स्वाति, घनिष्ठा, शतभिषा अति आवश्यक स्थिति में ही ग्रहण करने योग्य माने गए हैं। शुभ वारों में हम सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार का चयन कर सकते हैं। इनमें से भी हम यथासंभव हो सके तो शनिवार को छोड़ देना चाहिए और सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का ही चयन करना चाहिए। यद्यपि शनिवार को भी नूतन ग्रह प्रवेश मुहूर्तों में स्थान दिया गया है, किंतु रविवार व मंगलवार ग्रह प्रवेश मुहूर्त में सदैव सर्वथा निषेध माने गए हैं। इस प्रकार से ग्रह प्रवेश मुहूर्त में हमें शुभ मास, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ वार का चयन करने के साथ साथ कलश चक्र के गणना के अनुसार भी हमें शुभ मुहूर्त का विचार करना चाहिए। इसके लिए सूर्य नक्षत्र जिस मुहूर्त में या जिस दिन हम ग्रह प्रवेश करने जा रहे हैं उस दिन सूर्य नक्षत्र से गणना करने पर चंद्रदेव जिस नक्षत्र पर विचरण कर रहे हैं तो उस दिन की जब हम गणना करते हैं सूर्य नक्षत्र से और चंद्र नक्षत्र तक की, तो उसमें यदि 1 से 5 तक का अंक आए तो अशुभ माना गया है। यदि सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र की उस दिन की गणना करने पर
6 से 13 तक के अंक में से एक अंक हो तो शुभ बताया गया है। 14 से 21 तक का कोई अंक हो तो अशुभ होता है। और 22 से 27 तक का कोई अंक सूर्य नक्षत्र से गणना करने पर चंद्र नक्षत्र के बीच में पड़ रहा हो अभिष्ट दिन को तो वो शुभ होता है। इस प्रकार से कलश चक्र की गणना करके तत्पश्चात हमें शुभ मुहूर्त का चयन करके शुभ मुहूर्त में हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश करने से पहले हमें गृह स्वामी की जन्म राशि और नाम राशि के अनुसार गोचर कुंडली का भी सही तरह से अध्ययन करना चाहिए। चंद्रदेव, सूर्यदेव, बृहस्पति देव और शुक्र देव बलवान हो, चारों ग्रह 6, 8, 12 में स्थित नहीं हो, चारों में से एक भी ग्रह पाप कर्तृ दोष में नहीं आ रहा हो तथा चारों ही ग्रहों की डिग्री अच्छी होनी चाहिए। उक्त प्रकार से गोचर कुंडली का अध्ययन करके हमें निम्न तत्वों का सम्मिश्रण करते हुए एक शुभ मुहूर्त का विचार करके शुभ मुहूर्त का चयन करके तत्पश्चात हमें नूतन गृह प्रवेश करना चाहिए। तो आज की परिचर्चा में हमने जाना कि नवीन गृह प्रवेश मुहूर्त का चयन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से गृह प्रवेश मुहूर्त का निर्माण होता है। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।